जरा सोचो, एक दिन अचानक से पूरी दुनिया को कंट्रोल डॉल्स करने लगे। अब अगर आपको जीना है तो आपको इनके बनाए गए खतरनाक गेम में जीतना होगा। अब इस कहानी में आगे क्या क्या होगा वो हम देखेंगे। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शुन होता है। वो अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका था क्योंकि वो एक सिंपल लाइफ बिता रहा होता है। वो स्कूल जाता था और घर वापस आ जाता था, यही उसकी सिंपल लाइफ थी। इसके अलावा उसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वो एंजॉय कर सकता था और इस लाइफ से वो काफी ज्यादा फेडअप भी हो गया था। और अक्सर वो स्कूल से छुट्टी करके अपने घर में वीडियो गेम्स खेला करता था जिसे वो काफी एंजॉय भी करता था। आहिस्ता आहिस्ता वो इस सिचुएशन से काफी तंग आ रहा था और इस सिचुएशन से तंग आने के बाद वो गॉड से प्रे करता है। वो कहता है गॉड से कि ये लाइफ कितनी बोरिंग है और काश इस लाइफ में ऐसा हो जैसा कि गेम्स में होता है। नेक्स्ट डे जब शुन क्लास में होता है तो उसकी टीचर का सर फट जाता है जिसके अंदर से डारोमा डॉल निकलता है और वो डॉल काफी खतरनाक किस्म का डॉल है और वही डॉल क्लास के हर स्टूडेंट को बड़ी बेदर्दी से मार रहा था जो लोग अपनी पोजीशन से हिल रहे थे। ये देख के शुन सोचता है कि गॉड ने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया है, लेकिन वो इस तरह की तबाही नहीं चाहता था। और ये देख के वो खुश नहीं होता बल्कि वो तो अपसेट हो जाता है क्योंकि उसके क्लास के स्टूडेंट्स सारे के सारे मारे गए थे। डारोमा डॉल सॉन्ग गाकर एक राउंड लेता था और राउंड लेने के बाद जो भी स्टूडेंट अपनी जगह से मूव करता था उसकी ब्लड वेन्स फट जाती थी और तो और उसकी बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती थी। और जाहिर सी बात है कि ये सारा काम डारोमा डॉल कर रहा था और सबको खून ही खून नजर आ रहा था। ये देखकर क्लास के सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं और डारोमा डॉल एक एक करके सबको मार रहा होता है। तभी शुन का दोस्त कहता है कि ये एक डेथ गेम है और उन्हें इस गेम को विन करना है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो डारोमा डॉल के पीछे जो बटन होता है उसे दिखाता है। यही सुनकर एक स्टूडेंट उस बटन को प्रेस करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद डारोमा डॉल उस स्टूडेंट को देखता है और उसकी आंखें गुस्से में होती हैं और उस स्टूडेंट की नसें फट जाती हैं। तभी शुन बताता है कि उस बटन के साथ एक टाइमर भी है जिसमें सिर्फ 1 मिनट ही बचा है। अगर उन लोगों ने इस टाइम में कुछ भी नहीं किया तो वो सारे के सारे मारे जाएंगे। ये सुनकर सारे के सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और अपनी पोजीशन से हट जाते हैं और बस डारोमा डॉल एक एक करके सबको मार देता है। और अब सिर्फ क्लास में सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, एक शुन और एक उसका दोस्त, क्योंकि उन दोनों ने अपनी पोजीशन से जरा सा भी मूव नहीं किया था। शुन उसे बताता है कि हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हुए हैं और शुन को कुछ ऐसा करना होगा कि वो अपने दोस्त पे पांव रखे और वो बटन दबा दे जिससे वो दोनों बच जाएं। लेकिन यहाँ पे शुन की हिम्मत नहीं हो रही होती है, मगर टाइम को देखते ही शुन उसकी बात पर एग्री कर देता है और डारोमा डॉल के बटन को प्रेस करता है और उसे नीचे फेंक देता है। डॉल को गिराकर वो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने गेम को विन कर लिया था। लेकिन डारोमा डॉल शुन के फ्रेंड को मार देता है और डारोमा डॉल शुन को बताता है कि तुमने ही मेरे बटन को प्रेस किया है, यानी कि मैं तुम्हारे अलावा हर किसी को मारूंगी। लेकिन शुन इस बात से खुश नहीं होता क्योंकि उसके सारे क्लासमेट्स मारे गए थे। तभी शुन को उसकी फ्रेंड इचिका वहाँ पे मिल जाती है जिससे उसे चलता है पता कि पूरे स्कूल में ये गेम चल रहा है और इचिका भी शुन की तरह अपनी क्लास की विनर है क्योंकि उसने भी डारोमा डॉल का बटन प्रेस कर दिया था। फिर शुन उसे कहता है कि आखिर ये उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद वो पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन मुसीबत की बात ये होती है कि वहाँ पर सिग्नल्स भी नहीं आ रहे होते हैं। फिर वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे डोर्स क्लोज होते हैं। फिर वो लोग वहाँ से किसी तरह भाग के प्लेइंग स्पेस में चले जाते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि और लोग भी होते हैं और बाकी स्टूडेंट्स ने माउस का कॉस्ट्यूम पहना होता है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि फ्लोर के ऊपर लिखा हुआ है कैट्स बेल और फिर उसके बाद वो लोग भागने लगते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ी सी कैट आ जाती है। वो एक रोबोट कैट होती है जो आहिस्ता आहिस्ता सबको खाने लगती है। फिर उसके बाद सब स्टूडेंट्स अपने आप को सेव करने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। उसी तरह वहाँ पे शुन को कैट के गले में एक बास्केट दिखती है और बास्केट के साथ साथ उसे एक बॉल भी दिखती है। तभी उसे समझ में आता है कि शायद इस बॉल को उसमें डाल के वो लोग बच सकते हैं। तभी वहाँ पे एक सबसे अच्छा प्लेयर उस बॉल से बास्केट करने लगता है। वो लोग वहाँ पे गेम विन करने वाले ही होते हैं। तभी वो कैट बास्केट नहीं होने देती और तो और वो अपने हाथों से एक मुक्के में उस लड़के को धक्का मार देती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर सबके सब बच्चे घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब वो इस गेम को नहीं जीत पाएंगे। फिर देखते हैं कि इचिका गिर जाती है और वो कैट उसे खाने ही वाली होती है। तभी वहाँ पे शुन आ जाता है और उस कैट को डिस्ट्रैक्ट करता है क्योंकि शुन ने माउस वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा था और वो कैट माउस वाले स्टूडेंट को ज्यादा पकड़ रही थी। तभी वहाँ पर शुन को चलता है पता कि वो कैट माउस वाले स्टूडेंट से बात भी कर रही थी। तभी वहाँ पे कैट उन्हें बताती है कि उसकी बैक पे इचिंग हो रही है और प्लीज स्क्रैच कर दो। तभी वहाँ पे स्टूडेंट स्क्रैच करते हैं और उसे काफी अच्छा लगता है और वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती। फिर उसके बाद उस कैट को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। शुन तभी कहता है कि अब मौका बिल्कुल ठीक है, अब मैं उस बॉल से बास्केट कर लेता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स को डर लग जाता है। उन्हें लगता
है कि डारुमा डॉल की तरह कहीं सिर्फ वही स्टूडेंट बचे जिसने एंड में बॉल को बास्केट में डाला हो और बाकी सारे मारे जाएंगे। बस इसी वजह से सब में फाइट हो जाती है और इस दौरान कैट की आंखें खुल जाती हैं और वो फिर से उन सब पर अटैक करने लगती है। फिर उसके बाद शुन और इचिका कैट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और वो 2 बॉलें फेंकते हैं। एक असली बॉल होती है जिसको बास्केट में जाना होता है और एक नॉर्मल। तभी वो इस गेम को विन करने के बहुत करीब होते हैं, लेकिन शुन का निशाना वहीं पे गलत हो जाता है और सही बॉल बास्केट में नहीं जा पाती। लेकिन अब उनके पास सिर्फ 2 सेकंड बचे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का आता है और वो बॉल को अपनी जान की परवाह किए बिना बास्केट में डाल देता है, जिससे कि वो लोग इस राउंड को जीत जाते हैं और उस लड़के का नाम अमाया होता है। ये देख के इचिका बहुत खुश हो जाती है, लेकिन शुन कहता है कि हमें अभी तक ये नहीं चला है पता कि इस गेम का असली सर्वाइवर कौन है। फिर कैट कहती है कि तुम तीनों यानी कि इचिका, शुन और अमाया ये गेम के सर्वाइवर है और बाकी सारे मारे जाते हैं। फिर अमाया दोनों को बताता है कि ये एक ऐसा गेम है जिसके पीछे गॉड है और इस गेम को वही जीतते हैं जो ताकतवर होते हैं और वो ताकत हम दोनों में एग्जिस्ट करती है। लेकिन इचिका कहती है कि शुन तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल है। ये सुनकर अमाया को गुस्सा आ जाता है और फिर कैट के मुंह से धुआं निकलता है और वो सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर इसके बाद न्यूज चैनल्स में कंट्री का हाल दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरा होता है और तो और लोग काफी परेशान होते हैं इस सिचुएशंस की वजह से जो उस जगह पे चल रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे विनर्स को एक फ्लाइंग क्यूब में ले जाया जाता है। अक्सर लोग उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकामयाब रहते हैं। लेकिन तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो एक होमलेस होता है और वो एक खराब रेडियो को टच करता है, जिसके बाद वो रेडियो फौरन सही हो जाता है और उस आदमी को देख के ऐसा लग रहा था कि वो इस गेम से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। शुन जब क्यूब में अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक लड़की होती है जिसका नाम टाकुमी होता है और वो उसके बचपन की दोस्त होती है। उस क्यूब में उन दोनों के अलावा बाकी सर्वाइवर्स भी होते हैं और वहीं पर एक लड़का होता है जो काफी ज्यादा ब्रिलियंट होता है। तभी वहाँ पे सामने लिखा हुआ आता है कि तुम्हें कीज ढूंढनी है तभी तुम लोग बाहर जा पाओगे। तभी वहाँ पे 4 वुडन डॉल्स आ जाती हैं। वो उन्हें बताती है कि यहाँ से वही लोग बाहर जा पाएंगे जो इस गेम को विन करेंगे और तो और उन्हें गेम्स के रूल्स बताती है। तुम्हें आंखों में पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना है और तो और हम गाना गाते हुए तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तुम्हें अपने पीछे वाली डॉल का नाम बताना होगा और अगर तुमने नाम गलत बताया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। सबसे पहले वो उस ब्रिलियंट लड़के को चूज करती है लेकिन वो गलत डॉल का नाम ले लेता है। फिर उसके बाद वो डॉल उसे मार डालती है। फिर उसके बाद अगली लड़की चूज की जाती है और वो भी गलत नाम बताती है और उसे भी मार दिया जाता है। अब इसके बाद वहाँ पे सिर्फ शुन और टाकुमी बचे हुए होते हैं। अब शुन की बारी आती है और डॉल उसके चारों तरफ घूम रही होती है। फिर सॉन्ग खत्म होता है और उससे डॉल का नाम पूछा जाता है। शुन कुछ भी नहीं बोलता है और तभी आवाज आती है टाइम अप। तभी पीछे वाली डॉल कहती है कि अब तुम्हें मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि शुन ने टाइम के अंदर जवाब नहीं दिया था। लेकिन तभी वो उस डॉल को सुन लेता है और उसका नाम ले लेता है, जिस पर वो चारों हंसने लगती हैं। अब उसके बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब टाइम अप हो चुका है। तभी शुन बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके सेल फोन से आती है, यानी कि पहले जो गेम उन दो लोगों के साथ खेला गया उसने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था और इस तरह से वो सही डॉल का नाम बताकर उसे हरा देता है और ऐसा करते ही वो चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाती है। फिर इसके बाद शुन और टाकुमी बाहर आ जाते हैं। फिर वहाँ पे उन्हें एक लड़का मिलता है जो उनकी तरफ भागा हुआ आ रहा था और उस लड़के के पीछे काफी भयानक डॉल पड़ी हुई होती है। तभी वो लड़का उन्हें बताता है कि सब लोग आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लो जिससे वो डॉल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और इतनी देर में वहाँ पे इचिका आ जाती है। वो लोग एक दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पे और भी लोग मिलते हैं। वो लोग शुन को बताते हैं कि इस डोर को खोलने के लिए 7 कीज चाहिए होती है लेकिन उनके पास सिर्फ 4 कीज होती है। फिर इतनी ही देर में 3 कीज और लेकर अमाया वहाँ पे पहुँच जाता है। हम देखते हैं कि वो अपने आप को बचाते हुए एक लड़के का हाथ पकड़ के आता है और फिर उसके बाद वो उसे मार देता है। वो सारी कीज डालते हैं। तभी आवाज आती है कि वो लोग अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं और कपड़ा चेंज करने के बाद वो एक दूसरे गेम के लिए निकल पड़ते हैं। फिर उसके बाद हमें दूसरा शहर दिखाते हैं जहाँ पे जो भी क्यूब में हो रहा था वो सब कुछ पूरी सिटी में लाइव चल रहा था, यानी कि पूरा शहर उस क्यूब के अंदर जो भी गेम चल रहा था उसको वो सब लाइव देख पा रहे थे। फिर वो सातों लोग एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे आइस ही आइस होती है और फिर उनके सामने बहुत बड़ा बियर आ जाता है। वो कहता है कि उन्हें इस गेम को विन करने के लिए उन्हें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना होगा और जो भी उनके क्वेश्चंस का आंसर गलत देगा उसे मार दिया जाएगा। वो पहला सवाल पूछता है कि उनकी फेवरेट फूड कौन सी है। इसके बाद सब लोग अपनी अपनी फेवरेट फूड बताते हैं। तभी वो बेयर कहता है कि नहीं, तुम में से कोई एक ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। फिर कुछ देर बाद चलता है पता कि वो झूठ बोलने वाला लड़का वही है जिसके पीछे एक डॉल भागती हुई आई थी। लेकिन वो लड़का इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता लेकिन बेयर उसे मार देता है। फिर उसके बाद बेयर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन शुन को लाइव
हाइक करता है। तभी उनमें से इचिका, अमाया और टाकुमी यस बोलते हैं क्योंकि वो शुन को जानते थे, लेकिन बाकी के लड़के जो कि दूसरे स्कूल से आए थे वो ना बोल देते हैं क्योंकि वो शुन को नहीं जानते। फिर से वो बेर वही बात करता है, वो कहता है कि तुम में से कोई झूठ बोल रहा है। फिर शुन कहता है कि ये दोनों क्वेश्चन कितने आसान हैं, तो इसका कौन झूठ बोल सकता है। वो उन्हें चेतावनी देता है कि तुम उसे ढूंढ लो, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। तब उनका शक टाकुमी पर आता है क्योंकि वो उनके स्कूल से नहीं थी। तभी शुन बताता है कि वो उसके बचपन की दोस्त है, लेकिन बाकी लोग इस बात पर बिलीव नहीं करते। और यहाँ पे टाइम भी खत्म हो रहा था, तभी वो लोग टाकुमी का नाम ले लेते हैं। वो बेर कहता है कि कुछ तो गलत है, तुम सब लोगों को आपस में उस इंसान का नाम निकालना होगा जो इस गेम में गद्दारी कर रहा है। लेकिन टाकुमी अपनी सफाई में बार बार शुन को कहती है कि मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला है, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुन रहा होता। फिर उसके बाद वो बेर उसे बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देता है। फिर वो सब देखते हैं कि टाकुमी की डेड बॉडी से बहुत ज्यादा खून आ रहा होता है, और अगर वो बेर के साथ होती तो वो एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट होती। ये सब देख के शुन को समझ में आ जाता है कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। वो कहता है कि यहाँ पे एक इंसान है जो झूठ बोल रहा है। वो बेर को पॉइंट आउट करके कहता है कि झूठा इंसान तुम हो, और तुम ही हमारी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहते हो ताकि हम सब एक दूसरे को मार डालें, और ये रियलिटी है कि तुम ही झूठे हो। और ये सुनते ही वो व्हाइट बेर ब्लैक हो जाता है, यानी कि वो लोग इस गेम को विन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे शुन को अफसोस होता है क्योंकि इस गेम में 2 मासूम लोग मारे जा चुके थे, और तो और उसे अपनी फ्रेंड टाकुमी को खोने का बहुत दुख होता है। फिर उसके बाद वो 5 सर्वाइवल यानी कि आखिरी पड़ाव में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर भी कुछ डॉल्स होती हैं और वो उनको शाबाशी देते हुए कहती है कि वेल डन, तुम लास्ट पड़ाव में पहुंच गए हो। वो बताती है कि इस गेम में कोई भी नहीं आएगा, बल्कि ये गेम उनकी आपस की गेम है। फिर इसके बाद वो उन्हें गेम के रूल्स बताती है। तुम 5 में से एक डेविल बनेगा और 4 के 4 कहीं पर जाके छुप जाएंगे, और डेविल उन 4 को ढूंढ लेगा तो वो इस गेम का विनर बन जाएगा। वो बस बच जाएगा और 4 के 4 मर जाएंगे। और अगर कोई ऐसा पर्सन जिसे डेविल ने नहीं पकड़ा, वो इंसान आकर अगर किक कर देता है तो बाकी सारे लोग बच जाएंगे, लेकिन डेविल मर जाएगा। फिर इसके बाद डेविल को चूज किया जाता है और डेविल बनता है अमाया। फिर इसके बाद गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है। एक टिन के डिब्बे को बीच में रख के 4 को पकड़ने के लिए भाग जाता है और 4 के 4 लोग छुप जाते हैं। उनमें से 2 लोगों को अमाया बहुत आसानी से पकड़ लेता है और उन्हें खूब मारता है, और फिर उसके बाद उन्हें जेल में बंद कर देता है। इशिका और शुन भी एक जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन अमाया वहाँ पर भी आ जाता है। तब इशिका शुन को सेव करने के लिए उसके सामने आ जाती है और अमाया उसे भी पकड़ लेता है। तब अमाया शुन को कहता है कि मुझे तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 लोगों को पकड़ लिया है, और अच्छा होगा कि तुम बाहर नहीं आओ बल्कि छुपे रहो। लेकिन यहाँ पे शुन कंफ्यूजन में आ जाता है। वो सोचता है कि इस गेम को कैसे जीता जाए, और वो ये भी चाहता था कि सबकी जान बच जाए, और यहाँ पे वो ये भी सोचता है कि वो अपने आप को मरने दे और किसी तरह सबको बचा ले। तभी वहाँ पे इचिका कहती है कि शुन, तुम दिल के काफी अच्छे हो, लेकिन तुम्हें हमारी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम बाहर मत आना, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और वो एक भारी पोशाक पहन के बाहर आ जाता है। तब अमाया कहता है कि क्या तुम इस पोशाक से मुझे हराने आए हो? सिर्फ तुम्हारा हेलमेट रिमूव करना है, फिर मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा और तुम्हारा नाम ले लूंगा, फिर उसके बाद मैं एक विनर बन जाऊंगा, और फिर उसके बाद तुम हार जाओगे। और अमाया ऐसा ही करता है। वो आसानी से शुन का हेलमेट रिमूव कर देता है। तभी शुन उसे कहता है कि पोशाक में आने का मतलब उसे हराना नहीं था बल्कि उसे रोकने का था, और वो उस पोशाक के साथ ही पानी में कूद जाता है। अब हालांकि शुन का चेन अमाया से बंधा हुआ होता है, जिस वजह से वो भी नीचे घसीटता हुआ चला जाता है, लेकिन शुन समझदारी से पोशाक से बाहर वापस आ जाता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, और हालांकि अमाया जो कि चेन से बंधा हुआ होता है अपनी पूरी ताकत लगाता है और उस चेन को तोड़ देता है। फिर वो दोनों भागने लगते हैं, और गेम में कुछ ऐसा होता है कि जो इंसान टिन को किक करेगा वो जीत जाएगा। लेकिन उन दोनों में से शुन टिन को पहले हिट करता है और वही इस गेम को जीत जाता है। लेकिन इस बात से सब लोग अपसेट होते हैं क्योंकि शुन को अब मरना था। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है। जैसे शुन उस कैन को मारता है तो गेम का पासा पलट जाता है और सबको लग रहा होता है कि अब कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन वहीं पे वो डॉल्स हंसने लगती हैं और कहती हैं ये बस एक चेतावनी थी, अब इस गेम में कोई भी नहीं मरेगा क्योंकि उसे उन सब का दिल चेक करना था। और इसके बाद वो सब के सब लोग इस गेम के विनर बन जाते हैं। फिर इसके बाद देखा जाता है कि पूरे शहर में सेलिब्रेशन हो रही होती है और वो डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती है, और वो डॉल्स कहती है कि अब तुम सब लोग गेम जीत गए हो तो अपनी लाइफ में जाके नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो, और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब एक गेम था। अब सभी लोग ये सुन के खुश हो जाते हैं और आइसक्रीम खाते हुए नोटिस करते हैं कि स्टिक पर लिखा हुआ होता है, और शुन उस स्टिक में देखता है कि आखिर कौन जीता है और कौन हारा है, जिसमें नाम लिखा होता है शुन का और अमाया का। फिर डॉल्स बताती हैं कि इस गेम को वही लोग जीत सकते थे जिनके पास पावर के साथ लक होता है, जो कि सिर्फ शुन और अमाया के पास होती है, और बाकी तीनों मारे जाते हैं।
हैं, जिसमें इचिका भी होती है और वो आखिरी गेम को नाम देते हैं गेम ऑफ लक, क्योंकि वो गेम वो 2 लोग ही विन करते हैं। इस बात पे अमाया खुश हो जाता है, लेकिन शुन नहीं खुश होता। फिर उन दोनों को क्यूब से बाहर लाया जाता है और सभी लोग उन्हें हीरो कहते हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चों में से सिर्फ वो 2 लोग ही विनर होते हैं। लेकिन शुन यहाँ पर गुस्से में होता है और वो कहता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उस भगवान ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसके फ्रेंड छीन लिए, उसके स्कूल के बच्चे मर गए। तभी वहाँ पे डॉल कहती है कि नहीं शुन, इस स्टेटमेंट में तुम गलत हो, भगवान होते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा राज खुलता है। फिर हम देखते हैं कि वही एक होमलेस पर्सन जिसने रेडियो को ठीक किया था, असल में ये सारा कुछ किया धरा इसी का था। सारे के सारे गेम उसने ही कंडक्ट किए थे। फिर उसके बाद शुन काफी गुस्से में उसको देखता है।